हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में रोजाना की तरह 50 क्वेश्चंस का सेट है और आज है सेट 3। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, 2 सेट ऑलरेडी हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। और आज है ये तीसरा सेट। तो चलिए लगाते हैं इस सेट को। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप से। भारतीय संसद का सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी। दिया गया है कि ये सभी रेगिस्तान के नाम है, तो कालाहारी रेगिस्तान दिया गया है यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका में है, तो गलत है क्योंकि कालाहारी रेगिस्तान ये अफ्रीका में स्थित है। बाकी के ऑप्शन सही है। सहारा जो है ये अफ्रीका में है, थार मरुस्थल एशिया में है और अटाकामा मरुस्थल ये जो है दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। कि जब जो है प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी प्रभाव को जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। काकोलक जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, नवादा। यह जो है बिहार के नवादा जिले में स्थित है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीसी मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू मीन्स गिरीश चंद्र मुर्मू अगस्त 2020 से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यभार संभाले। इससे पहले जो है इस पद पर राजीव महर्षि थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। क्वाड देशों के समूह में जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इस चारों देशों को संयुक्त रूप से ही क्वाड कहा जाता है। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अलर्ट समिति ने। वाई के अलर्ट समिति ने जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी का निर्धारण करके गरीबी रेखा का निर्धारण किया, जिसमें कि पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि कितने कैलोरी का। तो शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के नवीनतम पर्वत श्रेणी है? आंसर है ऑप्शन ए, हिमाद्री श्रेणी। इसमें कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्राचीनतम, यहां नवीनतम पूछा गया है तो हिमाद्री हो जाएगा, और अगर प्राचीनतम पूछा जाएगा तो अरावली श्रेणी। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्थ मंडल में। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य कृपलानी। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन।
निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? आंसर है ऑप्शन ए डॉग फिश। निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामान्य रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। निम्न में से कौन सा धातु उग्र रूप से शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम जो है ये बहुत ही क्रियाशील धातु है। इसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से बचाने के लिए इसे मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में रखा जाता है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए अकबर। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सतलज, ब्यास, रावी और इसके अलावा चिनाब तथा झेलम ये सिंधु नदी के बाईं तरफ से मिलने वाली सहयोगी नदी है। संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल की गई है? आंसर है ऑप्शन बी सिंधी भाषा। संविधान का 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में किया गया, जिसमें कि राजभाषा की सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजयनगर राज्य में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल के विखंडन से। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी BKRV राव ने। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? आंसर है ऑप्शन बी ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आंसर है ऑप्शन ए आभासी और सीधा। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा भारत का प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बना। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी बायोटीन।
भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के लिए व्यवस्था की गई है। आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 में। बादामी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से उत्पादन में मतलब कि किस उत्पादन में वृद्धि से है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी मसाला उत्पादन से। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन बी मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद का विकास अकबर के काल से ही प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कल भी ये क्वेश्चन कल के सेट में भी दिया गया था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नागालैंड जो है इसकी सीमा से नहीं लगाता। इसके सीमा से लगे 5 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल का। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? आंसर है ऑप्शन सी 92 मतलब 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। वाटर गैस किस किस का मिश्रण होता है? आंसर है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रा में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनिहाल दर्रा में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए म्यूरेटिक अम्ल। आंध्र भोज किस शासक को कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन बी कृष्णदेव राय को। मूल राज प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोलंकी वंश के। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 में। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लालकृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई, इन सभी ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट है? आंसर है ऑप्शन सी चिली सॉल्ट पीटर। नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध एवं शोषण को रोकने हेतु पॉक्सो एक्ट, ठीक है, ये कब लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन बी 2012 में। पाचन एंजाइम का मुख्य स्रोत क्या है?
आंसर है ऑप्शन डी, लार ग्रंथि। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या था? आंसर है ऑप्शन ए, सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी याद रख लीजिए कि ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के निकट। डोलड्रम का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय सागर में पाया जाता है। जैसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये भूमध्य रेखा हो गया, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर 10 डिग्री तक 10 डिग्री अक्षांश तक में जो है निम्न वायु पेटी होती है और यहाँ जो है शांत हवाएं या शांत पवनें होती है और इसी कारण से इसे शांत पेटी, ठीक है, इसी कारण से इसे शांत पेटी या फिर डोलड्रम कहा जाता है। मशाई आदिम प्रजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका में। मशाई जनजाति जो है अफ्रीका के केन्या और तंजानिया में निवास करते हैं। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था? आंसर है ऑप्शन बी, गुरु हरगोविंद ने। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में सेट को मतलब कि नंबर अपना स्कोर लिख सकते हैं और मतलब कि अगर बेहतर नहीं भी हो पा रहा है, जैसे होता है ना कि थोड़ा बुरा लगता है नंबर लिखने में, तो कोई बात नहीं, आप नंबर ना लिखें, लेकिन इतना कोशिश करें कि दिन ब दिन जो है इंक्रीज करते जाए आपका नंबर, कि आज अगर 20 आया तो कल 25 आए, फिर 30 आए, इस तरह से इंक्रीज होता जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एग्जाम के व्यू से बहुत ही बेनिफिट होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।